तो टुडे इज़ 22nd ऑफ जुलाई, फ्राइडे, वीक का लास्ट डे। एंड आज भी मतलब बाकी दिनों के जैसा मार्केट का जो बंद हुआ तो पॉजिटिव ही हुआ। ये अलग बात है कि मिड कैप में थोड़ा डाउन साइड रहा, बट बैंकिंग सेक्टर्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और ओवरऑल धीरे धीरे करके जो जो सेक्टर्स बचे हुए हैं सब लोग सारे सेक्टर्स बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा बात है। तो पॉजिटिविटी हर जगह है और यही है। चलो लेट मी शो यू माई प्रोफाइल नाउ। बट उससे पहले आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब वगैरह करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहुत से सब्सक्राइबर है तो। बाकी वैसे तो मैं अगले 4 साल 5 साल तक मिनिमम वीडियोस बनाते ही रहूँगा जितना हो सके। ऑफिस एंड ऑल से जब भी टाइम मिले मैं वीडियोस अपने प्रॉफिट एंड लॉस का अपलोड करते रहूँगा ताकि जो भी नए लोग हैं उनको पता चले कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, मेरा फ़िलहाल का अब तक में 65 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है। ठीक है, तो चलो लेट मी शो यू माई प्रोफाइल फर्स्ट, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये है मेरा प्रोफाइल, ये है मेरा पोर्टफोलियो जिसमें कि बालाजी अमाइंस आज का सुपर हीरो है। 6.13% बढ़ा हुआ है, 16% अप्रॉक्स पूरा बढ़ गया है। 42,647 का 33 मतलब 42,647 का इन्वेस्टमेंट है। 7,147 रुपये फाइव 16% का। MTR टेक 2% बढ़ा हुआ है, मेट्रोपोलिस 1.5%। MTR टेक में थोड़ा मैं एवरेजिंग करूँगा एक सर्टन टाइम के बाद। लेटेंट व्यू 17 मतलब ऑलमोस्ट अब बाकी सब तो फ्लैट है, हाफ % बढ़ा हुआ, फ्लैट ही मान लो, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो दीपक नाइट्राइट इसमें काफ़ी गिर गया और IEX तो खैर गिरते ही जा रहा है, इसका तो कुछ रोक ही नहीं लग रहा है। इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है मेरा। इसका लगता है कि इवेंट मतलब कि डेट है रिजल्ट का, अर्निंग रिलीज है, बस इस पर एक बार 20% का लग जाए सर्किट तो मज़ा। तो आज का दिन मेरा इस पोर्टफोलियो के लिए फ्लैट रहा। 1,385 रुपया यानी कि फ्लैट ही मान के चलो। 8,77,239 रुपया, 7,87,037 रुपया हो चुका है। 90,000 का लॉस इसमें बचा हुआ है, 10-10.5% का लॉस है। ये है मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि मैंने एक पेनी स्टॉक ऊर्जा ग्लोबल लेकर रखा था। ये 22 रुपये का स्टॉक मैंने इसे ख़रीदा था। 22 रुपये से गिरते करते ये 40-50% नीचे जा चुका था। होता है क्या है कि मैं मतलब ऐसे ही मैंने डाला था इसमें 4500 का इन्वेस्टमेंट और सडनली आज मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ एक्चुअली 20% का इसमें सर्किट लगा है। तो ये थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग रहा देख करके कि 20% का सर्किट है। धनी मेरे पास कुछ ऐसे ही 15-20 मतलब कि 1,000-1,500 रुपये थे, तो मैंने बस उसको हंसी मजाक में धनी में डाल बस उसको वॉच करने के लिए मैंने धनी में डाल दिया था। तो उसमें 3% का 2 दिन सर्किट लग रहा है। ठीक है, धनी में स्कैम हुआ था वो ऐसे तो है। अच्छा देखो, मैं उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर ये ऐसा ही रहा तो कुछ उसमें और डालूंगा। और इकोफोर्ज है इसमें अप्रॉक्स 2.92%, मेट्रोपोलिस 1.5%। मेट्रोपोलिस थोड़ा ठीक है, उसको बढ़ना चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में हुए, बाकी सारा चीज़ फ्लैट है, 0.5%। जेके पेपर वगैरह यहाँ से लॉस शुरू है, मतलब कि सारा चीज़ डाउन 1.5% है। तो एक्चुअली ये आज मिड कैप डाउन रहा, बैंकिंग सेक्टर एंड निफ्टी हाई रहा। तो डिक्सन इसमें सबसे लोएस्ट रहा, डीमार्ट लो रहा। डीमार्ट में बहुत हैवी इन्वेस्ट है तो पोर्टफोलियो ख़राब हो गया। मतलब आज का पोर्टफोलियो का लॉस 4,860 रुपये का लॉस है इसमें आज का। 10,55,443 रुपये, 9,91,856 रुपये हो गया। 63,586 रुपये का लॉस, 6% का बस लॉस बचा हुआ है। चलो अब आपको मैं ले जाता हूँ अपने सबसे मोस्ट ऑफ फेवरेट पोर्टफोलियो की तरफ। देखो, एक मेरा पोर्टफोलियो मैंने ना बहुत पहले एकदम ऐसे ही पेनी स्टॉक के लिए बनाया था। उसको मैंने सोचा था ना कि ये मेरा डस्टबिन पोर्टफोलियो रहेगा जिसमें मैं कुछ खरीद करके उसको भूलते जाऊंगा। जिस समय ये मेरा 2021 के मिड का बात है। ये अप स्टॉक्स का एक्चुअली एक पोर्टफोलियो है जो कि मेरे नाम पे है और मैंने इसे बस ऐसे ही बना दिया था कि मैं कुछ डालते रहूँगा। बट बाद में उसको मैं बहुत हद तक उसको छोड़ चुका हूँ, उसको उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। इसमें देखो मेरा ख़रीदा हुआ है एक फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। इसमें देखो 36% का लॉस है, इसको थोड़ा एवरेजिंग करना है। GTL इंफ्रा में देखो मेरा 41% का लॉस है। ये सब पेनी स्टॉक है, इसमें 2,500 रुपया, कुछ 400-500 ऐसा ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है पेनी स्टॉक में। इंडिया मार्ट में मेरा अप्रॉक्स 22% का लॉस है। तीन ही है ज़्यादा इसमें। जुबलियन फूड मेरा तो हैवी इन्वेस्टमेंट है, 155 स्टॉक यानी 87,503 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 155 स्टॉक जो कि अभी फ़ायदे में है, 90,000 हो चुका है। PC ज्वेलर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहा। PC ज्वेलर्स मेरा आप देख रहे हो 100% से ज़्यादा मेरा प्रॉफिट हो गया। मतलब मैंने इसमें बस 2,100 रुपये ऐसे ही बस टेस्ट के लगाया था। 27 रुपये का स्टॉक था
और ये देखो अभी मेरा 27 रुपये का स्टॉक 54.70 हो चुका है, आज तो 5% गिरा है, तभी मेरा 100% के ऊपर का प्रॉफिट है। 2184 रुपया 4376 हो चुका है। तो ये फर्स्ट डे मेरा एक्सपीरियंस है 100% प्रॉफिट का। थैंक यू सो मच पीसी ज्वेलर्स, एक मेरा लक अच्छा बनाने के लिए। वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, बट इट्स ओके, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। बाकी सुजलॉन में भी मेरा 45% का लॉस है। कितना का इन्वेस्ट, 6000 का इन्वेस्ट पर 3300 रुपये बचा हुआ है, तो कोई नहीं। जोमेटो में भी मेरा अप्रॉक्स 33% का लॉस है। कितना 6100 का इन्वेस्टमेंट था, 3300 का बचा हुआ, सॉरी ये जोमेटो में कितना का इन्वेस्टमेंट 886 रुपये का 590 हो चुका है। जाइडस वेलनेस में मेरा 5% का नुकसान है। तो ये ओवरऑल इसमें देखोगे तो 1,22,637 रुपया हो चुका है 1,28,000 का। तो मतलब कि अप्रॉक्स 5,000 रुपये का इसमें लॉस दिख रहा है, मतलब फ्लैट है, नो प्रॉफिट नो लॉस मान के चलो। तो ये एक पोर्टफोलियो था जो कि मैं बीच में नहीं दिखा था, क्योंकि अपस्टॉक मुझे कुछ समझ उतना जाता नहीं है, मैं इसे नहीं बोलता हूँ। चलो, तो ये है मेरा एक पोर्टफोलियो। अब मैं ले चलता हूँ मॉन्स्टर पोर्टफोलियो की तरफ। तो वेलकम आप कर लो, वेलकम मेरे मॉन्स्टर पोर्टफोलियो को। अब ये है मेरा 40,39,228 रुपये का 39,01,225 रुपये, यानी कि 1,38,000 रुपये का लॉस बचा, 3.5% का। अतुल इंडस्ट्री आज सडनली बहुत भागा, मतलब कि मैं ऐसे अतुल को मैं सोचता था लार्ज कैप, ये मिड कैप है। इसमें मेरा 59,199 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 8,400 के हिसाब से लिया था, 8,600 हो चुका है, तो ये अच्छा बात है। एंजल वन मैंने कल ही परसों ख़रीदा था, और इसमें अब बात 13% का 3-4 दिन, शायद कल ही ख़रीदा ना, पता नहीं, तो 2 ही 3 दिन में 13% का फ़ायदा। चंबल फर्टिलाइजर्स भागा है। नाइका भी कल ख़रीदा था, तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, 2-3% भागा हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड्स अभी बढ़ा हुआ है। कैम्प्स बढ़ा हुआ है, कैम्प्स में थोड़ा मुझे ऐड ऑन करना है, कोई नहीं। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है 14,000 में। HDFC बैंक, तो बैंकिंग का दिन था, बढ़ा हुआ है। रिलैक्सो क्लीन साइंस, CDSL भी बढ़ा, CDSL बहुत है इन्वेस्टमेंट, तो इसका बढ़ने से असर पड़ता है। एम्फोसिस, देवयानी, IRCTC सब यहाँ से 0.5%। LIC कुछ कम है। लिटिगेशन, जेनटेक फ्लैट है। एल्कलॉन माइन फ्लैट, टाटा मोटर्स फ्लैट है। अडानी पोर्ट्स में थोड़ा सा रेडिशनेस आ गया है। पतंजलि में भी हल्का सा रेडनेस है। एशियन पेंट, एस्ट्रल, बजाज फिनसर्व, ये सब सारी चीज़ में रेडनेस आ चुका है। TCS, SCL टेक और जुबलियन फूड वगैरह है। तो ये सब देख रहे हो, सारा में रेड हो चुका है। 1%, 1%, 1%, 2%। आरती इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट हो 2.5%। डिक्सन में, तो सारा यहाँ से हैवी इन्वेस्टमेंट वाला मेरा सारा गिरा हुआ है। तो इंडिया मार्ट सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो खैर चलो, कुछ ऊपर के स्टॉक ने लॉस बहुत होने से रोक दिया। 12,470 रुपये का इसमें आज का लॉस है। तो वही है 40,39,228 रुपये, 39,01,225, 1,38,000 का लॉस है इसमें। 12,470 रुपये का आज का लॉस। और आज मैंने ख़रीदा है JSW एनर्जी, 315 पीस है, 75,000 का प्रॉक्स। इसको लेने के पीछे का रीज़न इसका रिज़ल्ट है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया है। और मैंने इसको थोड़ा टाइम लेकर इसको बहुत रिसर्च किया, तो ये मुझे पता चला, अगर JSW एनर्जी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए तो थोड़ा वो स्कैरी है। यहाँ तक ये जो है, ये तो है काफ़ी पहले से, बट यहाँ आने तक ये सिर्फ कम था। 2021 तक में 100 रुपये का था, फिर ये पहुँच गया था 366 रुपये का, फिर यहाँ से 330 यहाँ आए। तो ये एक्चुअली था, बट यहाँ आपको ये पता होगा ग्रीन एनर्जी आए हुए भी 1.5 साल में ही ग्रीन एनर्जी हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएशन है। अभी ये 52 वीक लो इसका 182 तक गया हुआ था, और 408 52 वीक हाई। तो मतलब ये थोड़ा सही जगह पे है, बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। और अगर इसका मार्केट इसका देखा जाए कितना रिटर्न दिया है, तो देखो, एक वीक में 3%, एक मंथ में 15%, 3 मंथ में 30, 6 महीने में, 1 साल में 9%, 2 साल में 417%, मतलब 2 साल में दुगना किया, 3 साल में 2.5 गुना, 5 साल में 2.5 गुना। तो ये इसका सही है। पेयर्स का जहाँ तक देखा जाए तो मैं कोई बार दिखाता हूँ, वेट। पेयर्स में कंपेयर कहाँ किया जाए तो ये आपको आता है अडानी ट्रांसमिशन, तो खैर बात ही अलग है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये तो सरकारी है। NTPC, अडानी पावर, टाटा पावर के पास JSW एनर्जी आता है। तो अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया ना, ये बहुत ज़्यादा लार्ज कैप लेने से ना उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। मिड कैप में अगर आपको सही वैल्यूएशन मिल जाए तो बहुत अच्छा था। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। टाटा पावर के नीचे JSW एनर्जी, और ये अभी इन लोगों का विज़न बहुत अच्छा है ग्रीन एनर्जी को लेकर के। तो ये मुझे हर तरह से सही लग रहा है, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इसका PE रेशियो भी अच्छा है, ठीक है। इसी कारण है कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इसके रेवेन्यू को देखो कैसे रहा, नेट प्रॉफिट देख लो, 19, 20, 21 और 22 में देखो 1734 रहा है। EPS देखो क्या, अर्निंग पर शेयर, BVPS देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेप्ट देखो, डेप्ट
काफ़ी हद तक उन्होंने मैनेज किया, तो मुझे हर तरह से बहुत ही सही लग रहा है, परफेक्ट है लॉन्ग टर्म रखने के लिए, तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ। और ये अगले मेरे पोर्टफोलियो में 5 साल के लिए इसको मैंने लॉक कर दिया है। अब इसके चाहने नहीं चाह से कुछ नहीं वाली है, मेरे पोर्टफोलियो में ही रहेगा, जैसे खुशी होकर रहे या फिर सैड होकर रहे। बाकी ये है मन्नापुरम फाइनेंस। एक्चुअली इसका बहुत छोटा क्वांटिटी 5,000 का मेरे पास था, तो उसको एवरेजिंग करना था और धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, तो ये सही टाइम था इसको थोड़ा एवरेज करने का। और एक ये है वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल एक्चुअली क्या है ना कि बहुत ही अलग सा चीज़, 58% मतलब 60% गिरा हुआ था अप्रॉक्स। इसको मैंने तब लिया था जब ये अप्रॉक्स आई थिंक यहाँ था, ये मतलब कि 500 के आसपास था, तब मैंने लिया था, फिर बाद मैंने उसे हटाया था। तो आज ये बहुत गिर चुका है और इसका जो है ना चार्ट, ये एक बार सडनली ना तुरंत बहुत ऊंचा भाग जाता है। तो ये मुझे लगता है सही टाइम है थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका है और बहुत सारे बुल्स का भी इन्वेस्टमेंट में अच्छा है। तो मुझे ये सही लगा था अभी फ़िलहाल डालने के लिए, तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ये राइट टाइम है कि मैं इसमें कुछ वैल्यूशन लगाऊँ, क्योंकि किसी समय में ये ब्लास्ट कर सकता है, भाग सकता है। तो ये वैभव ग्लोबल में 14,000 का, मन्नापुरम में 100 पीस, मतलब कि तो वही 14,000 के अप्रॉक्स और 75,000 का JSW एनर्जी। आगे का मेरा प्लानिंग तो है कि मैं टाटा पावर में भी कुछ ऐड ऑन करूं, बट फिलहाल अभी पैसा वगैरह है नहीं, तो 40 लाख इधर 1 लाख का हो गया अप्रॉक्सीमेट, 41 लाख का अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो यही है, देख लो 12,470 रुपये का इसमें लॉस है, इसमें 5,656 रुपये का लॉस है आज का, सॉरी 1,229 रुपये का इसमें लॉस है आज का, 5,656 रुपये ओवरऑल लॉस है इसका लॉस 4,860 रुपये है, 4,860 रुपये। एंड इस पोर्टफोलियो में माइनर 1,385 रुपये का फ़ायदा, ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हो। तो भाई लोग, यही है मेरा आज का प्रॉफिट एंड लॉस। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ऐसे सारे लोग अभी थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है और लोग थोड़ा मेंटल पीस मिल रहा होगा। स्लोली मुझे लगता है मार्केट भागते रहेगा, आप लोग विश्वास बनाए रखो और सब कुछ अच्छा हो। अब बात करते हैं आज का दिन कैसा रहा। तो ये देखो सेंसेक्स का क्या हालत था, नीचे गिरा फिर ऊपर ऐसे बढ़ते रहा। मिड कैप थोड़ा सा आज वॉलेटाइल रहा, ऊपर गिरा फिर उठा फिर गिरते ही चला गया, यही है। और क्रूड ऑयल का फ़िलहाल का जो पोजीशन है वो अभी फ्लैट है। क्रूड ऑयल भी आज फ्लक्चुएशन बहुत रहा है, तो फ्लैट ही है। खैर चलो जो होगा सो है, अभी देखते हैं क्या भागा है। तो ऑल NSE में NDTV एक है 20% भागा हो, तो चलो मैं FONO देखते हैं। अतुल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा आज भागा है 5.5%। अल्ट्राटेक सीमेंट 5.5%। एक्चुअली इसका रिजल्ट ठीक ठाक, मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत डाउन था, जिसके हिसाब से अच्छा है, तो ठीक आया ये, ठीक है। तो यही है इसका अल्ट्राटेक का। बाकी गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रो, रेन इंडस्ट्री और ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, डालमिया सीमेंट का आज का दिन था। सारा सीमेंट सेक्टर का सही रहा। हनीवेल ऑटोमेटिक, HDFC बैंक का अच्छा है। गिरने वाले स्टॉक में है ये सिंगनी, पता है नाम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सॉरी। इंडिया मार्ट इंटरमैश का आज थोड़ा ठीक ही था, बट गिरा हुआ है, आज गिर गया। NBCC गिरा हुआ है। RBL बैंक, ये भी दीपक नाइट्राइट आज गिर गया। महानगर हैवेल्स गिरा हुआ है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, आरती इंडस्ट्री, ऐसा ये सब कल भागा जो थोड़ा गिरा हुआ है। ये गिरने वाले एक्टिव रहा आज। रिलायंस फ्लैट ही रहा इसका। इन्फोसिस 1.5% 2% गिरा हुआ है। ICICI बैंक, ये सब आज का एक्टिव काफ़ी रहा है। एक्टिव वॉल्यूम ये सब है। अब देखा 52 वीक हाई में आइचर मोटर आज 2% आज ही बढ़ गया, हमेशा भाग ही रहा है। M&M फाइनेंशियल, TVS मोटर, ITC देखो एक समय 150-200 के आसपास भागते जा रहा है। बजाज ऑटो एंड ये सब केमन्स जनरेटर कंपनी सब रहा। आज खरीदने वाले में ये सब हैं और सेलर्स में दीप गिरा है। तो यही है आज का दिन। अब बात करते हैं कल का। तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। देखो अभी मार्केट खुला था नॉर्मल, फिर काफ़ी ऊपर गया, फिर नीचे गिरा है। तो ये सब चलते रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड का पूरा पोजीशन देखें तो पूरा वर्ल्ड ही अभी ग्रीन ही नज़र आ रहा है, तो कोई तरह का पैनिक नहीं है। ADR का देखा जाए तो HDFC बैंक का 0.5% बढ़ा हुआ है। इन्फोसिस का 1.20% गिरा हुआ है। टाटा मोटर्स का भी 1%, विप्रो का फ्लैट 2%। तो मतलब सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, कुछ टेंशन का माहौल नहीं है। डॉ जोन्स देखा जाए तो डॉ जोन्स 43 पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो ये भी सही साइन है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी और कुछ देख लेते हैं। तो यही है अभी नैस्डैक और ये सब डॉ जोन्स देखा जाए तो 63 पॉइंट भागा हुआ है, और नैस्डैक देखा जाए तो अभी 69 पॉइंट डाउन है। तो एक्चुअली क्या है कि फेड का भी शायद आज मीटिंग है, तो पता चलेगा मंडे के दिन ही कि क्या होना है क्या नहीं। फ़िलहाल तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है सब पॉजिटिव ही होगा। फेड का मीटिंग है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि वो
एक बेसिक 1 bps तक भी कर सकता है फैट, कोई बड़ा बात नहीं, कोई बाहर जा हो रहा है, बट मार्केट उसके लिए रेडी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसको लेकर के कोई सेलिंग होगा, पैनिक सेलिंग होगा, मार्केट अब भागते ही जाएगा। तो हमेशा की तरह मैं फिर से बोलता हूँ भाई लोग, जो स्टॉक्स बचे हुए आप लोग खरीदो, जितना खरीद सकते हो, बैठे मत रहो, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आपको रुकना होगा और आपको वेट एंड वॉच। एक बार मार्केट रिकवर हो गया फिर आप खरीदना नहीं है, आप वेट करना है, क्योंकि अगर आप फिर खरीदते रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो ख़राब होगा ना। तो अब आपको फिर वेट एंड वॉच करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मार्केट रिकवर हो जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा, तो फिर मैं खरीदना बंद कर दूंगा और अगले 4 साल तक वेट करूँगा। मेरे पोर्टफोलियो का चीज़ कुछ भी नहीं खरीदूँगा, कुछ नया आएगा तो ठीक है ऐड ऑन करूँगा, या फिर कुछ ख़राब नहीं तो हटाऊँगा, बट मैं उसको लगातार ऐड नहीं करता रहूँगा। ठीक है, मैं इस पोर्टफोलियो से तो नहीं करूँगा, अगर करना भी हो तो कोई और पोर्टफोलियो को यूज़ करूँगा, मैं अपने एवरेज प्राइस को ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। मंडे को फिर मिलेंगे और तो मैं कुछ वीडियोस और भी अपलोड करते रहूँगा और मैं बहुत खुश हूँ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। आप लोग सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करो।